जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का ईपीएस आर्मी क्लासेस पर। आज से डियर फ्रेंड्स हम आर्मी अग्निवीर के लिए सन 2026 के लिए आपको जीके जीएस की क्लासेस, साइंस की क्लासेस और हम आपको रीजनिंग की क्लासेस कराने वाले हैं। तो सभी ऐसे अपना साथ और प्यार बनाकर रखें। शुरू करते हैं क्लास के प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि हम फौजियों को सजने संवरने की आवश्यकता ही क्या है, कि हम फौजियों को सजने संवरने की आवश्यकता ही क्या है। हमारे शरीर पर वर्दी ही हमारी सबसे बड़ी अदा है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, आर्मी अग्निवीर सन 2026 के लिए 1 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी स्टूडेंट जिन्हें भी आर्मी अग्निवीर में जाना है वो यहाँ से फॉर्म को फिल कर लेंगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट में जो साइड होती है वो काफी बिजी हो जाती है और हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो सभी स्टूडेंट फॉर्म को भर देंगे और क्लासेस आपकी आज से शुरू हो गई है। सभी डेली क्लासेस को करेंगे और अंत तक क्लासेस को करना है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम आर्मी अग्निवीर की क्लासेस कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जीके जीएस के। जीके जीएस की अगर डियर फ्रेंड्स हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस के आर्मी अग्निवीर में? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप खुद भी देखिए कि आप कितने आंसर बना पा रहे हैं। बाकी तो मैं सारी थ्योरी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? भारत की पहली अगर हम महिला सुल्तान की बात करें कौन थी? बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन को पढ़िएगा जो भी अंग्रेजी माध्यम से है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की पहली महिला अगर हम शासिका की बात करें या सुल्तान की बात करें तो कौन थी? नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या फिर मुमताज महल? और इसका करेक्ट आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने प्यारे भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह क्वेश्चन भी कई बार आर्मी में देखा गया। पुत्री किसकी थी? तो वही आप याद रखेंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अच्छे से आप माइंड में बैठा लेंगे। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर हम यहाँ पर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न भी बना है कि गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? तो आंसर लगा दीजिएगा, इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट कब हुआ था? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। When did the Quit India movement start? 1929, 1912, 1942 या 1939? तो आप ध्यान रखेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। देन अगर हम यहाँ पर बात करें भाई, भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? तो नोट कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है जो भी नए नए स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट होंगे, प्लीज गाइस आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे। जो चीजें बच्चों आपको याद नहीं है प्लीज उसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपना सक्सेस की होती है वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, आप उतने ही अपनी सक्सेस के करीब जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था तो आंसर लगाएंगे गांधी जी ने। किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। और इतना प्रेशर नहीं लेना है आपको, ये धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। आराम से बस आप अंत तक क्लास में जुड़े रहेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 1939 में क्या हुआ था? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। क्या भाई? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर पूछते हैं कि 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1938 में भी किसको चुना गया? कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को ही चुना गया था। और 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो आंसर लगाएंगे हरिपुरा में। कहां पर भाई? हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? जो जलियांवाला बाग है वह किस सिटी में लोकेटेड है? फगवाड़ा में है, अमृतसर में है, गांधीनगर में है या फिर फिरोजपुर में है? तो आप ध्यान रखेंगे जो जलियांवाला बाग है यह अमृतसर में है। कहां पर है? अमृतसर में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी नोट करें।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 आप ध्यान रखेंगे, कई बार ऑलरेडी आर्मी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आंसर लगाएंगे 13 अप्रैल 1919। और 1919 में क्या हुआ था, आप ये घटना भी याद रखेंगे। 1919 में डियर फ्रेंड्स रोलट एक्ट पारित हुआ था, जिसे कि हम काले कानून के नाम से जानते हैं। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। तो पूछ लें कि भाई जो रोलट एक्ट है वो कब पारित हुआ था, तो आप आंसर लगाइएगा 1919 में हुआ था। देन अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कब पारित हुआ था, 1919 में ही हुआ था। ये सारी घटनाएं आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो बताएं, लंदन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली? जो भाई संयुक्त राष्ट्र है इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वह कब हुआ? When did World War II occur? यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन है 1939 से 43, 1935 से 38, 1939 से 45 या 1934 से 36। तो आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वह हुआ था 1939 से 1945। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? Who wrote अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो बुक है वह किसने लिखी थी? कई बार आर्मी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। चाणक्य, आर्यभट्ट, बाणभट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर लगाएंगे चाणक्य ने। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भारत पुरस्कार है, नेहरू पुरस्कार है, उर्वशी पुरस्कार है या फिर अर्जुन पुरस्कार है? तो आप ध्यान रखेंगे जो खेल कूद के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा है? आप ध्यान रखें, अर्जुन पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो है डियर फ्रेंड्स वह होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से डियर फ्रेंड्स रोग होता है रिकेटस। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है अपने पास, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या फिर ठोस प्रदूषण है? तो आप ध्यान रखेंगे अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो क्या होता है भाई? ध्वनि, ठोस तो नहीं है, जल प्रदूषण भी नहीं है, वायु प्रदूषण। क्या भाई? वायु प्रदूषण। आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉन प्रिस्टले ने, ग्राहम बेल ने या जोसेफ प्रिस्टली ने? तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो प्रिस्टले ने की थी। क्या भाई? जॉन प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट, नमक का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? H2O होता है, NaCl होता है, NaOH होता है या CO2 होता है? तो यहाँ पर बात हो रही है नमक की। भाई जो नमक होता है उसका रासायनिक जो सूत्र है वो होता है NaOH। नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है या फिर उपयुक्त सभी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है डी, ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन? और इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 365 दिन हो जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और लास्ट का आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन कमेंट करके देना है। चलिए, तो क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है?
अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नर्मदा नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, नूनी नदी के किनारे या साबरमती नदी के किनारे? तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देंगे। कल की क्लास में इस प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। जो भी बच्चे आंसर देंगे उनका नाम लिया जाएगा। फिर आगे जीके जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके आने हैं, वो आपको कराए जाएंगे। कैसी लगी आपको आज की ये पहली क्लास? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको।